Hey everyone, only few days are left for your CA Intermediate Group 1 examination and I hope your studies are going very well. Now it is very important for you to understand one thing that आप लोग बहुत अच्छी से प्रिपरेशन किए हो but if unfortunately exam day में in that 3 or 15 minutes if you will end up doing some silly mistakes it can cost you a lot. So it is very important for you to understand that how to utilize that 3 or 15 minutes of your exam time very effectively. For those who don't know, ICI provides 15 minutes of reading time for your papers. So let's discuss the question pattern first. So question number 1 will be compulsory. Then out of remaining 5 questions, you have to attempt any of the 4 questions. So question pattern is clear. Now, as ICI provides you reading time for your exam, so it is very important for you to categorize your questions in that 15 minutes of reading time only. So there will be 3 category of questions difficulty wise. First will be easy questions that your reaction will be like अभी मजा आएगा ना भिड़ो. then there will be second type of questions that will be difficulty wise there will be medium level difficulty. सहेलेंगे थोड़ा सा. Then third type of questions will be tough questions which will not be easy for you to understand. There will be some tricky adjustments and maybe there will be so lengthy questions. मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है. So that you have to keep for the last time. So first of all accounts का paper will be very lengthy. अकाउंट्स का पेपर बहुत लेंथी आने वाला है. यू कैन आस्क टू एनी ऑफ योर फ्रेंड्स जिन्होंने ग्रुप 1 एग्जामिनेशन दिया हुआ है. most of the students are unable to complete the paper within the time and that is the fact. Please do not take tension अगर आपका पेपर complete नहीं हुआ. When I gave my group 1 examination I could only attempt 90 marks of the question. 90 marks का पेपर ही I could attempt. So it is very natural because accounts का पेपर बहुत लेंथी आता है. Now as you have categorized the questions, so for example क्वेश्चन नंबर 1 एंड 6 आपका इजी कैटेगरी में आएगा. स्पेशली फॉर अकाउंट्स पेपर क्वेश्चन नंबर 1 में एस आते हैं एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट जो होता है 6 नंबर का क्वेश्चन उसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एंड दे बोथ आर वेरी स्कोरिंग एंड 40 मार्क्स दैट इज योर मार्क्स. सो फर्स्ट यू हैव टू टारगेट क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 6 बिकॉज वो तो अगर आप अच्छे से फर्स्ट आवर में कर लेते हो तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि 40 मार्क्स का पोर्शन मैंने अच्छे से कर चुका है. देन आपको बाकी जो तीन क्वेश्चंस करना है अपने रीडिंग टाइम में. यू हैव टू रैंक के वो आउट ऑफ रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस कौन से जो आपको अच्छे से आते हैं एट द सेम टाइम विच विल नॉट कंज्यूम योर टाइम. अकाउंट्स के पेपर में कभी भी आपको टाइम देखते हुए चलना है. आपकी वॉच आपके साइड में रखी हुई होनी चाहिए आपके डेस्क पर. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इफेक्टिवली मैनेज योर टाइम. अकाउंट्स का पेपर will not come that difficult but हाँ लेंथी आएगा. सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 6 आपने डिसाइड कर लिया दैट यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट फर्स्ट. सो ओके क्वेश्चन नंबर 1 एंड 6 हो गया. लेट्स से 1 आवर और 1 आवर और 10 मिनट्स यू कंप्लीट विद योर क्वेश्चन नंबर 1. देन जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 6 सॉरी देन आपको 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस करना है. सो in the study time only you have to eliminate one question जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है. that out of 20 marks आपको उसमें 15 to 16 marks का कुछ भी नहीं आ रहा है तो that you have to skip optional जो क्वेश्चन आपको छोड़ना है. then आपने डिसाइड कर लिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 6 के साथ आप जो 3 क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट उसमें भी यू हैव टू रैंक कि कौन सा क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है. then there will be second type of question जो आपको उतना अच्छे से नहीं आता है but somehow you will manage. then last में आप लोग वो क्वेश्चन छोड़ना जो आपको थोड़ा डाउटफुल है कि सही होगा या गलत होगा. बिकॉज जैसे कि मैंने कहा कि आपको टाइमिंग कम पड़ने वाला है तो लास्ट में इफ 10 और 15 मार्क्स का आपका कुछ छूट रहा है सो मेक श्योर वो ऐसा पोर्शन छूटे जो आपको वैसे भी नहीं आ रहा था. बिकॉज अगर आपका कोई ऐसा पार्ट छूट जाता है जो आपको एग्जाम के बाद आपका फ्रेंड बोलता है क्वेश्चन नंबर 6 में ये क्वेश्चन बहुत इजी था 5 मार्क्स का. देन क्वेश्चन नंबर 6 में लास्ट क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का बहुत इजी था एंड अगर आपने टाइमिंग की वजह से आप लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए तो दैट रिग्रेट इज सो बैड. आई फेल्ट दैट रिग्रेट इन माई मॉक टेस्ट पेपर्स. सो आउट ऑफ माई पर्सनल एडवाइस प्लीज डू नॉट डू दैट मिस्टेक. categorize your
question, that question number 1 and 6, mostly these two questions will be easy. I'll strongly advise कि पहले यही दो questions करना, then out of remaining 4 जो 3 questions आप लोग करने वाले हो वो भी प्लीज मेक श्योर जो इजी आपको जो पहले अच्छे से आते हैं वो कर लो, लास्ट के लिए वो क्वेश्चन छोड़ना जो आपको बहुत आप डायलेमा में हो, पता नहीं कैसा होगा। तो मेक श्योर अगर लास्ट में कुछ 5 या 10 मार्क्स का छूटने वाला है तो ऐसा पार्ट छूटे जिसपे ऐसे भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं था, सो दैट आप 90 मार्क्स का अच्छे से करके आओगे, यू कैन इजीली गेट द एग्जामिशन एंड ट्राई टू सॉल्व द फुल पेपर। अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है सो यू कैन एब्सोल्युटली कंप्लीट द पेपर। Most of the students are unable to complete the paper, but at the same time there are few students who are very much confident in their writing and they have practiced a lot in their preparation stage and they complete the full accounts paper. So it is very much possible to complete the accounts paper. At the end I'll say believe in yourself. आपने बहुत अच्छी से प्रिपरेशन की है, एग्जाम्स भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो जाएंगे। डू नॉट टेक मच टेंशन, इतना टेंशन मत लो कि आपकी स्टडीज अफेक्ट हो, थोड़ा बहुत टेंशन आएगा, दैट इज नॉर्मल। जिसे टेंशन नहीं आ रहा है उसे टेंशन आना चाहिए, क्यों नहीं टेंशन आ रहा है, बट हाँ नॉर्मल टेंशन आपको आएगा टिल द एग्जाम्स। सो बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर स्टडीज एंड इंशाल्लाह योर एग्जाम्स विल गो वेरी वेल।